जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कभी हरियाणा की खेल मंत्री बनने का सपना देख रही विनेश फोगाट आज एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए दर दर भटक रही हैं और एशियन गेम्स क्या ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए तड़प रही हैं। कभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने जाती हैं, वहां गिड़गिड़ाती हैं, कभी कोर्ट के दरवाजे खटखटाती हैं, लेकिन फिर भी विनेश फोगाट के लिए एशियन गेम्स का रास्ता पूरी तरह खुला नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट से इन्होंने ट्रायल के लिए मंजूरी तो ले ली, वहां तो ट्रायल में हिस्सा ले सकती है, लेकिन ट्रायल के बाद भी कई रोड़े हैं। असली गेंद फिर से कुश्ती महासंघ और ओलंपिक संघ के पाले में ही आने वाली है। उन्हीं को तय करना है कि विनेश फोगाट आगे एशियन गेम्स में खेल सकती है, नहीं खेल सकती है, चाहे वो ट्रायल जीत ले चाहे ना जीते। ये क्या मामला है ये मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कहां पेच फंसा हुआ है कि विनेश फोगाट ट्रायल जीतने के बाद भी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन उससे पहले कि अभी तक ये हुआ क्या है, आखिर विनेश फोगाट जितना रोग आ रही थी अभी कैसे ट्रायल तक पहुंची है और क्या सब चालाकियां हुई है। विनेश फोगाट पहले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आई थी। इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, गोंडा आई थी। गोंडा से तो इन्हें भगा दिया गया कि भैया तुम्हारा इसमें काम नहीं है, तुमने संन्यास लिया था, तुमने 6 महीने पहले जानकारी हमें नहीं दी और आप यहाँ अचानक से खेलने आ गई हैं। फिर इन्हें नोटिस दिया गया, इनके ऊपर अनुशासनात्मक आरोप है और कई आरोप है जिनका जवाब देने के लिए इन्हें कहा गया। अब ये वहां तो खेल नहीं पाई, फिर ये कोर्ट चली गई क्योंकि इनको ये डर लग गया कि इन्हें जो नोटिस दिया गया है, नोटिस का जवाब 10 दिन के अंदर देना है। 10-12 तारीख को नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट था, जिसके बाद जिस समय इन्हें नोटिस भी मिला है। अब 10 दिन तक जवाब देती, आप 20 तारीख तक भी जवाब दो तो आपको एशियन गेम्स का ट्रायल है 30 और 31 को, 30-31 मई को। फिर उसके बाद जो महासंघ है वो तय करेगा कि ये आगे खेल सकती है या नहीं। तो इन्हें लगा कि तब तक तो समय निकल जाएगा, एशियन गेम्स का ट्रायल में कर नहीं पाऊंगी। तो ये हाई कोर्ट पहुंच गई, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया और इन्हें कहा कि ये माना कि ये मातृत्व के कारण यानी कि मां बनने के कारण इन्होंने ब्रेक लिया था और इसीलिए इनके हाथ से मौका नहीं छीना जाना चाहिए। बड़ी एथलीट है, मेडल लाई है, ये सब आधार देखकर कोर्ट ने कहा कि भैया इन्हें ट्रायल में करवाइए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो। और कुछ बातें भारतीय महासंघ को भी लेकर गई, उन्होंने कही कि आपने ये सही नहीं किया है, इनको पूरा मौका देना चाहिए था, ये सब। लेकिन देखिए ये बात, एक बात तो जग जाहिर है कि विनेश फोगाट ने जब वो पेरिस ओलंपिक हार गई थी उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। सोशल मीडिया पर इन्होंने कहा था कि मैं अब संन्यास ले रही हूं। अब इन्होंने ऑफिशियली क्या जानकारी दी? ऑफिशियली इन्होंने आधिकारिक रूप से बताया होगा कि मैं ब्रेक ले रही हूं, डिलीवरी, मैं मां बनने वाली है, जो भी कारण है मैं ब्रेक ले रही हूं। इन्होंने जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वहां भी संन्यास की जानकारी इन्होंने नहीं दी थी, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि वहां इन्होंने ब्रेक ही बताया था। अब यहां ये करते क्या है, देखिए कि इनको लड़ना था चुनाव, विनेश फोगाट को हरियाणा का चुनाव लड़ना था। अब जुलाना में ये बात चल रही थी कि विनेश फोगाट तो भैया रेसलर है, वो यहाँ कितने दिन रहेंगी, ये तो बड़ी खिलाड़ी है, ये तो अपने दिल्ली में ही बैठेंगी, अपने ही घर में बैठेंगी। तो इन्होंने एक तरह से संन्यास की खबर फैला दी ताकि लोगों में मैसेज जा सके कि भाई अब तो कुश्ती नहीं लड़ने वाली है, अब तो संन्यास ले लिया, अब तो कुश्ती नहीं लड़ेगी, 30-31 साल की उम्र भी हो गई है इनकी, तो अब ये जो है जुलाना में ही बैठेंगी। लेकिन अब ये जुलाना में मात्र 6000 वोटों से हारी, 6000 वोटों से जीती और कांग्रेस जीत नहीं पाई। इन्हें तो लगा था खेल मंत्री बन जाऊंगी तो फिर कुश्ती की भी क्या जरूरत है। अब इन्होंने, जब इनकी कहीं बात नहीं बनी, जब जुलाना से विधायक बनकर क्या करेंगे, इनका मन करता है लोगों के लिए काम करने का, ये तो बस अपना मौज करने और पावर का फायदा उठाने आए हैं। जब लगा अब कोई चांस नहीं, अब तो 5 साल भैया बीजेपी ही रहेगी, तो फिर अपना वापस कुश्ती में मुड़ लो। तो संन्यास इनका खत्म हो गया। संन्यास से वापसी की जा सकती है लेकिन उसके नियम होते हैं, आपको 6 महीने पहले बताना होता है और आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए, कोई पेंडिंग चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब कई नियम होते हैं। अब इन्होंने यहाँ मातृत्व का आधार बताया और कोर्ट ने इन्हें परमिशन दे दी कि भाई आप खेलिए ट्रायल। अब 30-31 मई को ट्रायल है, ये उसमें हिस्सा लेंगी। लेकिन यहाँ पेच ये है कि अगर ये हार गई तब तो इनका मामला यही खत्म हो जाता है कि ट्रायल में वहां ये संभवतः 57 किलोग्राम में ये फाइट करेंगी,
जैसा कि खबरें आ रही है। अब ट्रायल के समय ही वैसे पता चलेगा 50 में करती है कि 57 में करती है। ये वहां पर अगर हार जाती है तो फिर ये आगे नहीं जा सकती, लेकिन अगर जीत जाती है तो क्या होता है, जीतने पर भी समस्या ये है इनके साथ कि इनका नाम पहले से आगे नहीं भेजा गया है। नियम देखिए क्या है कि जो भारत की भारतीय कुश्ती संघ है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI, उसको एक संभावित एथलीट्स की लिस्ट भेजनी होती है, संभावित प्रतिभागियों की, कि हमारी तरफ से ये लोग हिस्सा लेने वाले हैं, ये खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। ये लिस्ट भेजी जाती है भारतीय ओलंपिक संघ को। अब ये लिस्ट भेजने की आखिरी तारीख थी 4 मई। भारतीय कुश्ती संघ ने अपनी लिस्ट भेज दी। फिर उस लिस्ट को जो ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ है, उसने वो लिस्ट भेज दी एशियन गेम्स के आयोजकों को। ये एशियन गेम्स होना है जापान में। एशियन गेम्स के आयोजकों को 14 मई तक भेजनी थी, ये अंतिम तिथि थी। यानी कि अब तक वो लिस्ट भेजी जा चुकी है। उस सूची में संभावित खिलाड़ियों के नाम है। अब ये सभी खिलाड़ी जो है ये एशियन गेम्स के ट्रायल्स में हिस्सा ले रहे हैं। जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं जीतेगा वो नहीं जाएगा। अब विनेश फोगाट का नाम इस सूची में नहीं है, और जिसका नाम इस सूची में नहीं होता वो एशियन गेम्स में नहीं खेल सकता, भले ही वो ट्रायल में जीता हो। और जो भारतीय ओलंपिक संघ है वो भी अपनी मर्जी से कोई नाम आगे नहीं बढ़ा सकता। जो भारतीय कुश्ती संघ है वो जिसका नाम भेजता है उसी नाम को भारतीय ओलंपिक संघ जो है वो आगे भेजता है, जहां पर चाहे वो एशियन गेम्स हो रहे हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक गेम्स हो रहे हो। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। अब विनेश फोगाट का नाम यहाँ भेजने के लिए इन्हें भारतीय कुश्ती संघ की कृपा की जरूरत होगी और भारतीय ओलंपिक संघ की कृपा की जरूरत होगी। इन्हें चाहिए होगा कि वो इनका नाम भेजें, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, आउट ऑफ द वे जाकर इनके लिए काम करें कि विनेश फोगाट ट्रायल जीत गई, विनेश फोगाट बड़ी खिलाड़ी, इनका तो एशियन गेम्स में खेलना बहुत ही जरूरी है। तो फिर स्पेशल रिक्वेस्ट इनके लिए की जाए एशियन गेम्स के आयोजकों को कि हम फिर से एक संशोधित सूची भेज रहे हैं और उस सूची में इनका नाम भेजा जाए। ऐसा बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया जाता है, जब या तो कोई खिलाड़ी चोटिल हो, यानी कि जिसको हम भेजना चाह रहे हैं वो चोटिल है और उसकी जगह हमें ऐसा खिलाड़ी भेजना है जिसका नाम वहां पहले नहीं गया था, तो उस स्थिति में एक अनुरोध किया जाता है कि हम नई सूची भेज रहे हैं या खिलाड़ी का नाम बदल रहे हैं। तब तो बात इतनी, यहां तक तो बात लॉजिकल भी रहती है, समझ भी आती है कि अब खिलाड़ी चोटिल हो गया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन विनेश फोगाट का नाम किस आधार पर भेजा जाएगा कि हमें और बेहतर खिलाड़ी मिल गई है। इनको आप ये समझ सकते हैं कि ठीक है कि भारतीय कुश्ती संघ ये कर सकता है, एहसान कह लीजिए, या फिर कुश्ती संघ को अब अगर ये कोर्ट जाती हैं और कोर्ट कोई दबाव डाले वो एक अलग बात है, लेकिन कुश्ती संघ भेज सकता है। हमें लग सकता है कि हमारे पास एक और बेहतरीन खिलाड़ी है जिसको वहां जाना चाहिए, लेकिन एशियन गेम्स के आयोजकों को ये क्यों लगेगा कि एक और बेहतरीन खिलाड़ी भारत की तरफ से यहाँ पर हमें शामिल करना चाहिए। उनको तो उनका भी अपना एक नियम कानून है, उनको भी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि सितंबर में होना है, उनको भी कुछ प्रोटोकॉल बनाने, कुछ प्रक्रिया पूरी करनी है। ये हमारे लिए जरूरी हो सकता है कि हमारे बेस्ट खिलाड़ी जाएं, लेकिन उसका फैसला हमें समय रहते करना होता है। ये एशियन गेम्स के आयोजकों को, उनको ये, उनके लिए मायने नहीं रखता है कि हमारे बेस्ट खिलाड़ी आए, कि हमारे कमजोर खिलाड़ी आए, कि कैसे खिलाड़ी आए। उनको गेम्स कराना है, वो अपनी प्रक्रियाएं पूरी करते हैं, अपना आयोजन उनको सफलतापूर्वक कराना है। तो विनेश फोगाट का नाम किस आधार पर भेजा जाएगा अगर ये ट्रायल्स जीत जाती है? अब इनको तो ऐसा नहीं है कि ये नियम मालूम नहीं है, विनेश फोगाट को मालूम तो है ही ये नियम, लेकिन अब इन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो फिर दबाव बनाया जाएगा मीडिया की तरफ से, मीडिया में बयान दे देकर दबाव बनाया जाएगा। हो सकता है कुछ एक खिलाड़ी जो हैं इनके पक्ष में चिट्ठी भी लिख दें, इनके पक्ष में बयान भी दें, कुश्ती महासंघ पर दबाव बनाने की कोशिश करें कि अरे इतने मेडल लाने वाली खिलाड़ी, ये खिलाड़ी, वो खिलाड़ी, इनको भेजा जाना चाहिए। फिर भी कुश्ती महासंघ नहीं माने तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा लो, कोर्ट कह दे कि नहीं नहीं आप तो अन्याय कर रहे हैं, आपको इन्हें भेजना चाहिए। तो ये तरीके ये अपनाने वाली हैं अगर ये जीत जाएंगी, क्योंकि कुश्ती महासंघ ऐसे तो इनको नहीं भेजने वाला। इनके ऊपर तो अनुशासनात्मक कार्रवाई से लेकर डोपिंग के नियमों का पूरी तरह पालन ना करना, इनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे हैं। फिर दूसरी समस्या ये भी है कि इन्हें एशियन गेम्स में 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलना होगा। अब वहां पर ये पिछली बार जो फंसी है पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम के कारण ही फंसी है।
इनका वजन इससे ज्यादा हो जाता है, इन्हें बहुत कंट्रोल करके 50 के अंडर रहना होता है। अब वो बॉडी टाइप ही ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इनका 100 ग्राम ऊपर आया था, जबकि बाल कटवा लिए, रात भर जो है एक्सरसाइज करती रही, लेकिन फिर भी इनका वजन जो है 50 किलोग्राम पर नहीं आया, 100 ग्राम ऊपर आया था पेरिस ओलंपिक में। उसमें 2 बार वजन होता है, एक लगातार देखिए होते हैं, एक सेमीफाइनल, फाइनल होता है जब आप लास्ट राउंड्स में होते हैं, तो उसमें पहले एक वजन होता है, फिर सेमीफाइनल के बाद फिर एक और बार वजन होगा। पहला वजन इनका 50 किलोग्राम के अंदर आ गया था, लेकिन फिर इनका वजन बढ़कर 100 ग्राम ऊपर चला गया था। तो इनके लिए वहां एक चैलेंज हो जाता है कि ये 50 किलोग्राम में लड़े, और इनको जो नोटिस दिया गया है उसमें भी इनसे पूछा गया है कि 100 ग्राम वजन कैसे ऊपर चला गया भाई, आपको तो 50 किलोग्राम की कैटेगरी में लेकर गए थे, लेकिन आपका वजन अंतिम में भारत को बड़ी, भाई किसी, ये सिर्फ खिलाड़ी की बात नहीं, पूरे देश की बात होती है, फजीयत का भी सामना करना पड़ता है, दुख भी होता है, इतना पैसा बर्बाद होता है, और आपका वजन जो है 100 ग्राम ऊपर पहुंच जाता है, कैसे हो गया? इसका जवाब तो कहीं से तो आना चाहिए, कोई जादू थोड़ी है। तो ये सवाल इनसे पूछा गया, अभी अपना नोटिस का जवाब देंगी, और वहां पर जबकि इन्हें पूरी टीम इनकी पसंद की दी गई थी, सरकारी पैसे पर इनकी अपनी टीम आई थी, सरकारी आदमी नहीं थे कोई, क्योंकि सरकार को पता था कि अगर अपनी तरफ से किसी को भेजेंगे तो अगर ये हार गई तो सारा ठीकरा हम पर ही फोड़ देंगी और तरह तरह के आरोप अलग लगाएंगी, तो इसलिए इनको इनकी ही टीम लाने दी गई और उसका पूरा पैसा भी दिया गया। तो खूब मनमानी इन्होंने की है अपनी, और बड़ी खिलाड़ी के नाम पर, मेडल के नाम पर, मेडल लाकर कोई भी देश पर एहसान नहीं करता। ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि आप मेडल लाकर देश पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप मेडल लाकर देश के लिए काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और साथ में अपना, अपने परिवार का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो आप एहसान मत समझिए, इस देश ने आपको दिया है, इस देश ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, जैसे कि आप अपने माता पिता के संदर्भ में होता है, माता पिता के ऊपर एहसान नहीं, आप कोई मेडल लाते हैं, आपके माता पिता को खुशी होती है, उनका नाम रोशन होता है, तो आप उन पर एहसान नहीं करते हैं, ये आप एक तरह से ग्रेटिट्यूड है, आपसे जो मिला मैंने आपको इस रूप में, उस आप, ये गुरु दक्षिणा की तरह है, हमने आपको दिया, आपको सम्मान दिया। अब ये यहाँ दिखाते हैं कि मेडल जीत जीत कर देखो, इतने मेडल लाई, इतने मेडल लाई, ठीक है सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन कोई सर पे थोड़ी नाचेगा। अब मेडल लाई के इसका कर्ज देश उतारता रहेगा, कुश्ती महासंघ इसका कर्ज उतारता रहेगा, तो इसलिए ये मनमानियां जो इनकी है, जब मर्जी बाहर हो जाएंगे, जब मर्जी अंदर आ जाएंगे। पिछली बार भी इनके ट्रायल में जितने नखरे रहे, पेरिस ओलंपिक से पहले कई खिलाड़ियों को उसका नुकसान हुआ है, इनकी वजह से ट्रायल टलता रहा, जो इन्होंने आरोप लगाए, जो राजनीति की, अब ये फिर से आ गई है। दूसरे खिलाड़ियों को भी इनसे दिक्कत होती है, क्योंकि फिर इनकी मनमानी चलती है और कई चीजें रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं। पर अब इनका मामला क्योंकि कोर्ट से होते हुए आया है, तो कुश्ती महासंघ जो है इनको ट्रायल्स में हिस्सा दिलवाएगा, एशियन गेम्स के ट्रायल्स में हिस्सा लेंगी, उसके बाद जो नतीजा आएगा उस पर निर्भर करेगा कि ये एशियन गेम्स में जा पाती है, नहीं जा पाती है, फिर आगे चल के भारतीय कुश्ती महासंघ क्या फैसला लेता है। अगर ये जीत जाती है तो एक ड्रामा जरूर होगा, वो आपको पता चल जाएगा कि ये करेंगी कि मेरा नाम आगे बढ़ाओ, मेरा नाम आगे बढ़ाओ, बाकी फैसला फिर कुश्ती महासंघ पर होगा। फिलहाल अब ट्रायल में देखिए क्या होता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।